साथियों, नाइटफॉल बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है आज की युवा पीढ़ी के लिए और युवा पीढ़ी में मेल्स के लिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो यूथ है उन सब में ये दिक्कत बहुत कॉमन हो गई है कि लगभग हर एक व्यक्ति में या हर दूसरे व्यक्ति में नाइटफॉल की समस्या है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल अ बेटर यू पर। जो नाइटफॉल की समस्या है वो दिन ब दिन और ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। साथियों, कल मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि उसको नाइटफॉल की दिक्कत हो रही है। उसको लगातार 2-3 दिन से नाइटफॉल डेली हो रहा है। तो उसी से मेरे दिमाग में आया कि आप सभी को इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। दोस्तों, क्या होता है कि आज मैं जो देख रहा हूँ, हर एक दूसरे इंसान को या हर एक तीसरे इंसान को नाइटफॉल की समस्या है और दिन ब दिन जो यूथ है उनमें ये दिक्कत बहुत कॉमन होती जा रही है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग 15-20 साल बाद ये हर एक इंसान में दिक्कत पाई जाएगी। हर एक इंसान में ये बहुत कॉमन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें दोषी कोई और नहीं है, इसमें दोषी आप स्वयं हैं। अगर आपको नाइटफॉल होता है तो इसके लिए ज़िम्मेदार केवल आप हैं। और काफ़ी स्टडीज़ के बाद मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा हूं। मैंने दोनों स्टडीज़ देखी, मैंने दोनों पैथीज़ के बारे में पढ़ाई करी और फिर मुझे पता चला। तो मैं आपके सामने दोनों व्यू रखता हूं। मैं आपके सामने एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों के व्यू रखता हूं कि दोनों इसके बारे में क्या बोलते हैं और कैसे इसको ट्रीटेबल बताया गया है। जी हाँ साथियों, एलोपैथ कहता है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशंस टेस्टिकल्स के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। अब इसमें आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूबल्स में मत जाइए, सिंपल सा समझिए कि टेस्टिस द्वारा स्पर्म फॉर्मेशन डेली हो रहा है। तो मॉडर्न कहता है कि स्पर्म फॉर्मेशन जब डेली हो रहा है तो कॉमन सी बात है कि जब डेली स्पर्म बनेगा और बनने के बाद एक कैपेसिटी में अपनी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, लेकिन बनते बनते जब वो कैपेसिटी फुल हो जाएगी या ओवरलोड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपका स्पर्म कंटिन्यूसली बन रहा है और आपने मैस्टुबेट या मैस्टुबेशन नहीं करी, तो होगा क्या कि एक समय आने के बाद जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है स्पर्म को स्टोर करने के लिए वो फुली फिल्ड हो जाएगी। और फिल होने के बाद फर्दर स्टोर नहीं कर पाएगी बॉडी उसको, तो कहीं ना कहीं वो इजैकुलेट कर देगी या इजेक्ट आउट कर देगी बॉडी से। अगर आप खुद मैस्टुबेट करके मैस्टुबेशन से उसको बाहर निकाल लेंगे तो नॉर्मली आपको नाइटफॉल नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद ने उसको बाहर निकाल लिया। आप बाहर मैस्टुबेशन से भी निकाल सकते हैं, आप बाहर कोइटस से भी निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप सेक्स कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ सेक्स कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस में स्पर्म आप निकाल देंगे बाहर, और स्पर्म निकलने के बाद ऑटोमेटिकली जो उनका स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा और उसके बाद में फर्दर आप स्टोर कर सकते हैं। तो ईज़िली फिर आपको नाइटफॉल कुछ टाइम तक नहीं होगा। तो अगर आप बीच बीच में 2-3 दिन में मैस्टुबेट करते रहे तो नाइटफॉल नहीं होगा आपको। ये कहता है एलोपैथ। अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में अपन को सप्तरस बताए गए हैं कि रस, रक्त, मांस, मेघ, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन द सेंस सीक्वेंस बाई सीक्वेंस ये बनता है कि पहले रस बनेगा, उसके बनने के बाद रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से
मेघ बनेगा, मेघ से अस्थि बनेगी, अस्थि से मज्जा बनेगा और मज्जा से शुक्र दैट इज स्पर्म बनेगा। आयुर्वेद कहता है कि सीक्वेंस वाइज चलता है, तो इस वे में आपका स्पर्म बनेगा, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसी टेस्टिस द्वारा, लेकिन वही शुक्र बॉडी में रहकर आपके बॉडी में ओज को बढ़ाएगा, आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज होगा, उस तेज को बढ़ाएगा। आपने देखा होगा कि कोई ज्ञानी पुरुष को देख के आप कहते हैं सर क्या चमक है इसके चेहरे पे, क्या तेज है, तो उसी तेज को कहीं ना कहीं स्पर्म बढ़ाता है जब उसको आप अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालते। आयुर्वेद का सीधा मानना है कि शुक्र का बहुत बड़ा महत्व होता है अपने शरीर में, या स्पर्म का बहुत इम्पोर्टेंस होता है बॉडी में। वो कहीं ना कहीं बॉडी के वेल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी में बल बना रहता है। लेकिन अगर आप उसको निकालते हैं तो आयुर्वेद उसको गलत मानती है। आयुर्वेद कहता है कि आप सभी को जितना हो सके उतना ज़्यादा या उतने ज़्यादा समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए। ये कहता है आयुर्वेद कि जितना आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे उतना वेल एंड गुड आपकी बॉडी रहेगी, उतनी कम आपकी एजिंग होगी, उतने हेल्दी आप रहेंगे, उतनी ज़्यादा बल यानी ताकत आप में रहेगी। ये सब कब होगा? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जब आप लंबे समय तक स्पर्म्स को अपनी बॉडी में रखेंगे। लेकिन बात यहाँ आती है कि अब नाइटफॉल कैसे रोकें, क्योंकि नाइटफॉल में तो जो स्पर्म को आयुर्वेद होल्ड करके रखने का बोल रहा है वो नाइटफॉल में निकल जा रहा है। और इसमें आप कहेंगे कि इसमें मेरा कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि मैंने ना सेल्फ सेक्स किया ना सेक्स किया, उसके बाद भी सोते समय नाइटफॉल हो गया। क्वेश्चन यही आएगा आपके दिमाग में। लेकिन आपको पता है कि इसमें भी जिम्मेदार आप ही हैं। जिम्मेदार आप क्यों हैं? जिम्मेदार आप इसीलिए हैं, जो मैंने काफ़ी स्टडी करके, काफ़ी रिसर्च करके पता करा है, उसमें ये पता चला है मुझे कि जो मेन दिक्कत होती है नाइटफॉल की, कि आपको जो नाइटफॉल होता है, जो उसका मेन रीज़न होता है वो होता है न्यूडिटी, या कहें हम पोर्नोग्राफी, या कहें हम नेगेटिव थॉट्स, या फिर सेक्सुअल थॉट्स जब दिमाग में आते हैं। क्या होता है कि जब हम सेक्स का, या हम कोइटस का, या फिर हम किसी फीमेल के द्वारा अट्रैक्ट होकर उसके साथ सेक्सुअल थॉट्स को जनरेट करते हैं अपने दिमाग में, उसके साथ कोइटस का या फिर बैड थिंकिंग जो जनरेट करते हैं हम दिमाग में। देखिए, मेनली नाइटफॉल का मेन रीज़न है आपका दिमाग। आप जितनी गंद अपने दिमाग में भरेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आपके नाइटफॉल का। आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चलेगा, उससे नाइटफॉल हो सकता है। आपके दिमाग में किसी फीमेल के द्वारा अट्रैक्शन हुआ और फिर आप दिमाग में उस फीमेल के साथ सेक्सुअल थॉट्स को ला रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, उससे नाइटफॉल के चांसेस बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है आपके दिमाग में कि अगर आप अपने दिमाग को गंदा रखेंगे तो नाइटफॉल होगा आपको। काफ़ी सारे मुझे लोगों ने बताया इस समस्या के बारे में, और कहीं ना कहीं उन सब में कॉमन रीज़न ये था कि वो लोग बहुत ज़्यादा गंदे थॉट्स दिमाग में रखते थे। तो जो गंदे थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं किसी के प्रति, उन थॉट्स के कारण नाइटफॉल हो जाता है। कैसे? कि गंदे थॉट्स चल रहे हैं, और कभी कभी तो ये होता है कि आप सो रहे हैं और सोते सोते आप सपने में पहुंच जाते हैं, आपको ड्रीम होता है और आप ड्रीम में किसी पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप गंदे थॉट्स ला रहे थे, उसके साथ कोइटस कर रहे होते हैं, और उस कोइटस के दौरान उस सपने में इजैकुलेशन होता है और यहाँ पे रियलिटी में इजैकुलेशन हो जाता है।
जी हाँ, इंटरकनेक्शन देख रहे हैं आप कि वहाँ सपने में इजैकुलेशन होगा और यहाँ इजैकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि सपना ही आप देख रहे हैं कोइटस का। क्यों जाएगा सपना आपको कोइटस का? क्यों? क्योंकि आप दिन भर दिमाग में वही चला रहे थे, या आप कॉन्शियसली या फिर इनकॉन्शियसली, आपको पता नहीं है लेकिन दिमाग में वही चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक तो वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा, या फिर आपके दिमाग में आपने कभी ना कभी वो थॉट्स लेके आ रहे हैं रिपीटेडली। इसका एक और रीज़न होता है जो मुझे एक पता चला है, वो रीज़न है कि आप एक समय तक आप एक्सेसिव सेक्स या फिर मैस्टरबेशन कर रहे थे, कि आप लगातार कुछ समय तक या कुछ महीने आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए कंटिन्यूसली कोइटस या फिर मैस्टरबेशन किया। आपने कंटिन्यूसली एक लंबे समय तक मैस्टरबेशन या फिर कोइटस किया है, और उसके बाद आपने एक वक्त पे आकर उसको एकदम रोक दिया, तो क्या होगा कि जो बॉडी की रिदम बनी हुई थी कि हर रोज मैस्टरबेशन करना है और स्पर्म को इजैकुलेट करना है, इजेक्ट आउट करना है, तो वो कंसिस्टेंसी आप ब्रेक कर देंगे। आप मैस्टरबेशन या कोइटस नहीं करेंगे, आप स्पर्म को इजैकुलेट नहीं करेंगे, बट उस रिदम के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली, जब आप अपनी रेस्टिंग पोजीशन में होंगे, जब आप स्लीपिंग पोजीशन में होंगे, जब आप सो रहे होंगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपके स्पर्म्स को इजैकुलेट कर देगी, इजेक्ट आउट कर देगी, और आपको नाइट फॉल हो जाएगा। तो साथियों, घूम फिर के वही बात आती है जो मुझे लगता है कि आप मेडिटेशन करिए इसके लिए। कैसा? कि आपके दिमाग को स्थिर रखिए, उसमें गंदे थॉट्स मत आने दीजिए किसी के लिए भी, पहली बात। दूसरी बात, आप न्यूडिटी यानी गंदा कंटेंट मत देखिए। आप इंस्टाग्राम पे अपनी फीड सही रखिए, ना कि बस वही वल्गरिटी, वही न्यूडिटी। तो दूसरी बात, आप अपना दिमाग इन सब चीज़ों से बाहर निकालिए। आप वल्गर कंटेंट, आप न्यूडिटी मत कंज्यूम करिए। मेडिटेशन करना है आपको, और आपके दिमाग को स्थिर रखना है कि उसमें गलत थॉट्स ना आए किसी के प्रति या किसी के साथ कोइटस के। दूसरी बात, आपको कंटेंट सही कंज्यूम करना है। अगर आप जो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो सही चीज़ देखिए, ना कि बस न्यूडिटी, ना कि बस कच्चा बादाम देखने में लगे हैं आप लोग। तो बस दोनों चीज़ें, मेडिटेशन और आपका कंटेंट आप सही कंज्यूम करिए, गलत थॉट्स मत लाइए किसी के लिए, और मैस्टरबेशन बंद करिए आज ही। से नो टू मैस्टरबेशन, और फिर आप देखिए आप में कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली सुधार आएगा, और आप लोग में फिर दोबारा नाइटफॉल कभी भी नहीं होगा। आई एम गारंटिंग यू कि आपको नाइटफॉल फिर कभी लाइफ में दोबारा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।